ऑल जी हाँ, आप सभी का स्वागत है आईक्यू जंक्शन में। तो आज हम बात करेंगे हायाबुसा 2 स्पेसक्राफ्ट प्रोजेक्ट के बारे में। तो ये आखिर प्रोजेक्ट है क्या और इसे किस लिए लॉन्च किया गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, तो आज जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है हिरोशी यामाकावा। ठीक है, ये JAXA के एडमिनिस्ट्रेटर है। मेन क्या आप कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट भी कह सकते हैं। तो JAXA है क्या? जापान एरोस्पेस स्पेस एक्सप्लोरेशन। ठीक है, यानी कि जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, इसी को कहते हैं JAXA। तो इसने दिसंबर 2014 में एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया था। ठीक है, फॉर द मिशन कि वो एक एस्टेरॉइड को टच करेगा, उसके कुछ सैंपल रिटर्न अर्थ लेके आएगा। ठीक है, तो यही हायाबुसा स्पेसक्राफ्ट था। देख सकते हैं, इसे ही लॉन्च किया गया था स्पेसक्राफ्ट को। ये जो एस्टेरॉइड की सैंपल है वो अर्थ में रिटर्न लाएगा। आगे चलते हैं। तो इसकी कॉन्टेक्स्ट क्या है? तो रिसेंटली अभी न्यूज़ में आया है कि जो जापान की हायाबुसा 2 स्पेसक्राफ्ट है, ठीक है, वो एस्टेरॉइड यानी कि जो रियुगी एस्टेरॉइड थी जिसे वो ऑर्बिट कर रहा था और जिसके सैंपल को उसको रिटर्न लाना था, तो वो अर्थ के लिए निकल चुका है। ठीक है, और दिसंबर 6 यानी कि 2020 दिसंबर 6 को वो एक कैप्सूल ड्रॉप करेगा। ठीक है, कहाँ करेगा? तो सदर्न ऑस्ट्रेलिया में एक कैप्सूल ड्रॉप करेगा जिसमें वो सैंपल प्रेजेंट रहेगा। द सॉइल सैंपल एंड द डेटा फ्रॉम द एस्टेरॉइड कुड प्रोवाइड क्ल्यूज टू द ओरिजिन ऑफ द सोलर सिस्टम। तो ये सैंपल किस लिए एनालाइज किया जा रहा है कि इससे पता चलेगा कि कुछ सोलर सिस्टम के ओरिजिन के बारे में कुछ पता चलेगा, जिसके चलते ये सैंपल्स को रिटर्न भेजा जा रहा है अर्थ में, जिसके चलते जो जापान के साइंटिस्ट उस पर कुछ रिसर्च कर सके। तो ये दूसरी बात जो आपको याद रखनी है कि वो कहाँ गिरेगा, तो वो सदर्न ऑस्ट्रेलिया दिसंबर 6 को। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आप देख सकते हैं हायाबुसा 2 प्रोजेक्ट को। ठीक है, ये हायाबुसा की स्पेसक्राफ्ट है जिसे मैंने आपको बताया था कब लॉन्च किया गई थी, दिसंबर 3 2014। ठीक है, और ये रियुगु एस्टेरॉइड से कब मिला? तो रियुगु एस्टेरॉइड से ये मिला आपका 27 जून 2018 को। ठीक है, तो इट इज़ एन एस्टेरॉइड सैंपल रिटर्न मिशन। तो ये मिशन क्या था? तो ये एस्टेरॉइड सैंपल रिटर्न मिशन था। और जैसे कि मैंने आपको बताया, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने इसे लॉन्च किया था। ठीक है, तो इसमें मल्टीपल साइंस पेलोड थे, जैसे कि एक रिमोट सेंसिंग, सैम्पलिंग एंड 4 स्मॉल रोवर्स दैट विल इन्वेस्टिगेट द एस्टेरॉइड। तो इसके अंदर टोटल एक रिमोट सेंसिंग था, एक सैम्पलिंग के लिए था, और 4 टू स्मॉल रोवर्स थे जो ये एस्टेरॉइड को इन्वेस्टिगेट करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पे कोई जोग्राफिकल या रहने की कुछ व्यवस्था है कि नहीं। और ये इन्फॉर्म, जैसे कि मैंने बताया, और ये इन्फॉर्म करेंगे एनवायरमेंटल एंड जियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सैंपल कलेक्टेड। आगे चलते हैं। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, तो आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि जो हायाबुसा स्पेसक्राफ्ट है वो कौन से एस्टेरॉइड के पास जा रहा था, तो रियुगु। ठीक है, रियुगु एस्टेरॉइड, और ये एक तरह का सी टाइप एस्टेरॉइड है। ये कैसा है? एक सी टाइप एस्टेरॉइड है और a relic from the early days of the solar system. Scientists think that the C-type asteroid contain both organic matter. तो साइंटिस्ट का क्या कहना है कि जो C टाइप के एस्टेरॉइड होते हैं वो बोथ ऑर्गेनिक मैटर कंटेन करते हैं, जिसमें ट्रैप वाटर भी प्रेजेंट रहता है। ठीक है, एंड माइट हैव बीन रिस्पॉन्सिबल for bringing both to earth, thereby providing the planet with materials necessary for life to originate। यानी कि हो सकता है कि यही रिस्पॉन्सिबल हो जिसके चलते नेसेसरी मीन्स लाइफ दिया जाता है, कि जिसके चलते प्लैनेट ओरिजिनेट हो। किसके चलते? तो ये सी टाइप एस्टेरॉइड के चलते। अब इन्हें सी टाइप एस्टेरॉइड क्यों बोला जाता है? सबसे पहली बात ये जान लीजिए, सी टाइप एस्टेरॉइड इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनमें कार्बन कंटेंट ज़्यादा होता है। याद रखिएगा, इनमें कार्बन कंटेंट ज़्यादा होता है, जिसके चलते इन्हें सी टाइप एस्टेरॉइड बोला जाता है। और ये एस्टेरॉइड बेल्ट के आउटर में रहते हैं। याद रखिएगा, अगर ये एस्टेरॉइड बेल्ट है तो उनके आउटर में पाए जाते हैं। कौन? रियुगु। ठीक है, आगे देखेंगे तो ये है रियुगु। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये एक डायमंड शेप करके है। ये रियुगु जो है ये एक डायमंड शेप करके है। तो रियुगु है क्या? तो रियुगु इज अ कार्बोनशियस और सी टाइप एस्टेरॉइड, जैसे कि मैंने आपको बताया, विच मीन्स इट प्राइमरी कंपोज ऑफ रॉक दैट कंटेन अ लॉट ऑफ कार्बन। तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि सी टाइप एस्टेरॉइड वो होते हैं जिनमें ज़्यादा मात्रा में कार्बन प्रेजेंट रहता है। रॉक भी प्रेजेंट रहते हैं, मिनरल्स भी प्रेजेंट रहते हैं, पर कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है, और वाटर भी पाए जाते हैं, जिसके चलते इसे रिटर्न अर्थ लाया जा रहा है इस पर एनालिसिस करने के लिए। सी टाइप्स आर मोस्ट कॉमन काइंड ऑफ एस्टेरॉइड फाउंड इन द मेन एस्टेरॉइड बेल्ट, यानी कि जो एस्टेरॉइड बेल्ट है वहीं पाए जाते हैं, पर इनके आउटर सरफेस में। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इनके आप स्टेजेस देख लीजिए। हायाबुसा 2 मिशन के स्टेजेस टोटल 4 स्टेजेस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या स्टेज है कि वो जो
हायाबुसा 2 स्पेसक्राफ्ट है, वो रियुगु एस्टेरॉयड के ऑर्बिट करेगा। उसके बाद वो एक सेकंड स्टेज में एक रोबोट है जिसका नाम है मैस्कॉट, वो उसे रिलीज करेगा फॉर द एनालाइज। थर्ड स्टेज में क्या होगा, तो हायाबुसा जो स्पेसक्राफ्ट है धीरे धीरे रियुगु पे नीचे आएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो सैंपल कलेक्ट करेगा फोर्थ स्टेज में, और फिफ्थ स्टेज में ये सैंपल रिटर्न अर्थ आ जाएगा। तो यही टोटल 5 स्टेज है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद।